नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में चाहिए शब्द आता है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में 4 मॉडल्स दिए गए हैं। पहला है शुड, मस्ट, ought टू और वांट। तो 4 मॉडल का यूज करके हम चाहिए वाले शब्द इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो इनके रूल सेम होते हैं। तो मैं पहले इनके रूल बता देता हूं कि तो सबसे पहले मैं आपको शुड का रूल बता देता हूं। तो शुड के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है। अगर वाक्य सिंपल होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो तीसरे नंबर पर नोट जोड़ देते, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो वाक्य में पहले शुड आ जाता है और एंड क्वेश्चन मार्क से हो जाता है, जैसे शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार मस्ट का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है। अगर वाक्य साधारण या सिंपल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो तीसरे नंबर पर नोट जोड़ देते, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब नोट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो वाक्य में पहले मस्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जैसे मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार ought टू का फॉर्मूला होता है, सिंपल है। तो सब्जेक्ट प्लस ought टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस ought नोट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव तो ought पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इसी प्रकार वांट का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, इसलिए मैं आपको पहले इन तीनों का यूज करना सिखा देता हूँ, फिर मैं वांट का रूल और उसका यूज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं शुड का यूज। शुड का यूज हम तब करते जब भी हम किसी को एडवाइस या सलाह देते, मतलब जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए आता है, जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए तो हम उसे स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं, मतलब सलाह दे रही है। और तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए। तो हम जब भी किसी को सलाह देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो। अगर वाक्य नेगेटिव था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो यू शुड नॉट गो। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो शुड पहले आ जाएगा, शुड यू गो क्वेश्चन मार्क। आप शुड का यूज करके नए नए सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं मस्ट। मस्ट का यूज भी हम तब करते हैं जब किसी हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए या जरूर चाहिए, या जब भी हम फोर्स डालकर किसी को बोलते तब मस्ट का यूज किया जाता है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब इसमें जरूर नहीं आया, लेकिन पढ़ना चाहिए तुम्हें फोर्स डालकर कह रहे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाओगे। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट रीड। अगर वाक्य नेगेटिव होता है कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट नॉट टू रीड। और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो मस्ट वाक्य में पहले आ जाता है और क्वेश्चन मार्क के साथ वाक्य खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट होता है आउट टू। आउट टू का यूज भी चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन जब नैतिक कर्तव्यों की बात की जाती है तब इसका यूज किया जाता है, जैसे तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना चाहिए, तुम्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। मतलब जब भी नैतिक कर्तव्यों की बात की जाती है तब आउट टू को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो यू ought टू ओबे द एल्डर्स। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे कि तुम्हें बड़ों की इज्जत नहीं करना चाहिए तो ये नैतिक कर्तव्य नहीं रहा, तो इसमें आउट टू का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें मस्ट या शुड का इस्तेमाल होगा। इसको नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य अलग होते हैं, जैसे अब मैं कहूं कि हमें लाल बत्ती पार नहीं करना चाहिए, तो अब ये नेगेटिव है लेकिन नैतिक कर्तव्य है। वी आउट नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट।
इसी प्रकार लास्ट होता है वांट। वांट का रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह होता है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं सीखा हो तो पहले उसे देख ले, आई बटन पे मैंने लिंक दी है, उसे जाकर देख ले पहले, ताकि आपको वांट का यूज करना या उनके रूल आसानी से समझ आए। तो जब भी हम सामान की बात करते हैं तब वांट का यूज किया जाता है। तो इसके लिए रूल होता है कि अगर वाक्य सिंपल है तो सब्जेक्ट प्लस वांट और उसमें एस लग जाएगा। एस तभी लगेगा जब वाक्य सिंगुलर से शुरू हो, ही सी इट नेम से शुरू हो। अगर वाक्य प्लूरल यू वी दे आई से शुरू हुआ तो वांट में एस नहीं लगेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो वाक्य में डू डज आ जाता है। डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। तो अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें डू डज पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए राम को किताब चाहिए तो राम वांट्स ए बुक। अगर वाक्य नेगेटिव होता कि राम को किताब नहीं चाहिए तो राम डज नॉट वांट ए बुक। अगर इंट्रोगेटिव होता है तो डज पहले आ जाएगा तो डज राम वांट ए बुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो कभी मिस ना कर पाए।